बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 7 साल बाद फतह का मजा चख लिया। कराची टेस्ट चौथे रोज खत्म, मैच 7 विकेट से ग्रीन कैप्स के नाम। होम ग्राउंड पर शाहीनों की शानदार कारकर्दगी, मेहमान टीम की एक न चली। जनूबी अफ्रीका दूसरी इनिंग्स में 245 पर आउट, पाकिस्तान को 88 रन का हदफ मिला। नोमान अली और यासिर शाह की 7-7 विकेटें। स्पिनर नोमान अली का पहला ही मैच यादगार, डेब्यू पर 5 विकेटें लेने वाले चौथे कौमी स्पिनर बन गए। नोमान अली 34 साल से जायद उम्र में 5 शिकार करने वाले पहले बाउलर। डेब्यूटेंट ने प्रोटीज बल्लेबाजों को तिगनी का नाच नचाया। वजीर आजम की साहिवाल आमद, पार्टी अरकान असेंबली से मुलाकात। इमरान खान ने 18 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों का आगाज किया। इमरान खान ने एहसास और कामयाब नौजवान प्रोग्राम की तकरीब में भी शिरकत की। वजीर आजम ने छोटे किसानों में ट्रैक्टर भी तकसीम किए। प्लीज आप रूल्स के मुताबिक बात करें, इस तरह बात ना करें। आप किस तरह आप बात करें? आप ये आप किसने क्या है? ये किस तरह बात करते हैं आपको कोई तरीका से बात करें। आप भी तरीके से बात करें। आप मिनिस्टर रहे हैं, आप अपने आप को प्रोफेसर कहते हैं, इस तरह बात करते हैं कोई? कौमी असेंबली में हंगामा, स्पीकर असद कैसर और एहसन इकबाल में तकरार। सवाल की इजाजत न मिलने पर लीगी रहनुमा ने स्पीकर को डिक्टेटर कह दिया। आप खुद को प्रोफेसर कहते हैं और ऐसे बात करते हैं, रूल से हटकर बात नहीं होगी। स्पीकर ने एहसन इकबाल को डांट दिया। कौमी असेंबली में एसेट्स रिकवरी यूनिट की तफसीलात पेश। ब्रॉडशीट से हमारा कोई वर्किंग रिलेशन नहीं, शहजाद अकबर। कौमी असेंबली में अफजल खोखर और बाबर अवान में इल्जामात की बौछार। पंजाब में सरकारी जमीन पर कब्जा छुड़ाया, किसी की निजी जमीन नहीं छेड़ी, बाबर अवान। लीगी एमएनए अफजल खोखर अपनी बेगुनाही की सफाइयां देते रहे। अफजल खोखर का अपनी तहरीक इस्तेहकाक पर कमेटी से तहकीकात कराने का चैलेंज। मरियम औरंगजेब अफजल खोखर को लुक्मे देती रहीं। अफजल खोखर का घर रात की तारीकी में गिरा दिया गया। शाहिद खाकान अब्बासी का हुकूमत पर ओछे हथकंडे अपनाने का इल्जाम। एहसन इकबाल ने हुकूमत को मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। कहा, रियासत डूब रही है, मुखालिफिन पर गद्दारी के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। सेनेट इजलास में नैब पर गर्मा गर्म बहस। 10 साल में नैब ने 480 अरब रुपए से जायद रिकवर किए। वजारत कानून ने नैब की कारकर्दगी रिपोर्ट जमा करा दी। सवाल की इजाजत न मिलने पर जावेद अब्बासी का एहतजाज। आजम स्वाति कहते हैं, जिन्होंने खाई गाजरें, पेट उनके दर्द होने चाहिए, आप आराम से बैठें। वज़ीर आला पंजाब से अरकान असेंबली की मुलाकातों का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ अजलास से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान की मुलाकातें। उस्मान बुज़दार ने मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला के साथ ख़वातीन MPAs की भी बैठक। खबरों की तफसील एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। खबरों में दोबारा खुशामदीद। मीरवा गोरजानी में सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के ताउन से एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। तफसीलात जानते हैं मजहर गोरजानी की इस रिपोर्ट में। मीरवा गोरजानी सिंध एजुकेशन फाउंडेशन हुकूमत सिंध के ताउन से दी होप हाई स्कूल मीरवा गोरजानी में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। ये स्कूल आलमी वबा कोरोना वायरस की वजह से एक तवील अरसे से बंद था। इस दौरान ऑनलाइन क्लास लेने वाले 14 तलबा का हौसला अफजाई के लिए MS टीम पर सीखने वाले किट तकसीम की गई। इशफाक हुसैन मीरानी, फोकल पर्सन ज़ियाउल अनवर, मोहम्मद अली, समाजी तंजीम की रहनुमा शहनाज, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से मीरवा गोरजानी दी होप हाई स्कूल के मास्टर गुलाम मोहम्मद नूदानी ने तलबा व तलबात में 14 माइक्रोसॉफ्ट किट तकसीम की गई, जिसमें रीजनल डायरेक्टर स्कूल के इस्तिदा ने अपनी ख्यालात का इजहार करते हुए कहना था कि आइंदा तलीमी सरगर्मियों और क्लासों में हिस्सा लेने के लिए तमाम तलबा की हौसला अफजाई की जाएगी। हुकूमत सिंध एजुकेशन फाउंडेशन, माइक्रोसॉफ्ट और इसके इस्तिदा
نے غریب اور پسماندہ علاقوں کے بچوں کو اسے موقع فراہم کرنے کے لیے کہا ہے۔ اس طرح پروگراموں اور انعامات سے ہمیں مزید محنت کرنی اور اپنے مقصد کو حاصل کرنا ہے۔ حق نیوز، میروا گورچانی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق نیوز۔